बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत यानी मीन राशि के हवाले से 5 चीज़ें जो 2026 में आपको बनाएंगी करोड़पति। इसके हवाले से बात करेंगे 5 स्टेप्स टू बिकम करोड़पति इन 2026 के हवाले से, पाइसेस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़क्षण से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 2026 को अगर आपको कामयाब बनाना है तो कुछ जोडिक साइन हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर इनके साथ मेल मिलाप है, आपके रिश्तेदार है, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, लव लाइफ, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, कोई भी हो सकता है। अगर ये है किसी भी तरह से इन जोडिक साइन में से, तो ये आपको रोकेंगे 2026 में कामयाब होने से। 2026 में आपके लिए दर्द सर बन जाना या आपके लिए परेशानियां क्रिएट करना, ऐसे ये जोडिक साइन होंगे। कौन सी ये जोडिक साइन है और क्या क्या जाए। अब तो रिश्तेदारी भी हो गई, अब तो जान पहचान भी है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप एक काम करें, इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, अंधा एतमाद करना, अपने अपने कीमती चीज़ें इनको दे देना, पैसा, गाड़ी की चाबियाँ, घर वगैरह, ये भी खतरनाक साबित होगा। 2026 में ब्लाइंड ट्रस्ट करना, इनको अपने अपनी कमजोरियां बता देना, अपने सीक्रेट्स बता देना, अपने राज की बातें बताना बड़ा खतरनाक साबित होगा। इन चीज़ों से भी आपको बचना होगा। यही आप सेफ जोन में आओगे अगर आप ऐसा करते हो। आप ऐसा करोगे, इनको नहीं पता चलेगा, लेकिन इस तरह से आप अपना भला करोगे, यानी आप 2026 को अपने लिए कामयाब बनाते हुए नजर आओगे। हर तरह से ये सेफ जोन आपको लेकर आएगा अगर आप एहतियात रखते हो। अभी कौन से जोडिक साइन है? सबसे पहले जोडिक साइन आता है वृषभ यानी टॉरस, बुर्ज सौर। 36 का आंकड़ा आपका दुश्मन हो सकते हैं, आपके वेल विशर नहीं रहेंगे। 2026 में नाकाम होना या बड़ी बड़ी गड़बड़ियां होना, इनकी तरफ से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स देखना, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यानी किसी भी तरह से आपको सपोर्ट करना, आपको आगे बढ़ाना, आपका ख्याल रखना, आपके दुखों में दुखी और सुखों में सुखी होना, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसका उलट होगा। आपके दुखों में सुखी होना, सुखों में दुखी होना, ऐसे कुछ मामला आपको इनके साथ नजर आएंगे। इसके अलावा जेमिनाई बुर्ज ज्वाजा यानी मिथुन राशि, ये भी यानी जेमिनाई भी हर लिहाज से 36 का आंकड़ा दुश्मन बन सकता है, आपका वेल विशर नहीं होगा। 2026 में किसी भी रिश्ते में आप, जैसे हमने आपको रिश्ते गिनवाए, उनमें से कोई है, आपको वो 2 चीज़ें करनी जो शुरू में हमने आपको बता दी, वरना फिर आप बड़ा लॉस उठाओगे। 2026 को नाकाम होते देखोगे। बड़े बड़े पैसों के मामला में इवन आपके एम्प्लॉयज़ भी होंगे तो वो भी इनमें से होंगे, तो बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, कहीं ना कहीं आपने हिसाब किताब लेना है। आप पैसे दोगे, आप हिसाब किताब लोगे, आप क्रेडिट कार्ड लोगे, अपना बैलेंस चेक करोगे, पैसा जो बताया वैसा ही खर्च हुआ या उससे ज़्यादा खर्च हुआ है या पैसा मिला नहीं मिला, ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा चेक रखना पड़ेगा, खासतौर पे जेमिनी के साथ भी। इसके अलावा कुंभ राशि यानी एक्वेरियस बुर्ज दल, ये भी 36 का आंकड़ा आपके लिए रहेगा। इसके साथ आप जिंदगी बिताओ, लेकिन वो चीज़ें ज़रूर करो, हिसाब किताब रखो, प्लस ये कि ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद ना करो, अपनी सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां ना बताओ, वरना बड़ा लॉस आप उठाओगे। 2026 में खास तौर पे नाकामयाबियां आपकी बन सकती हैं अगर ये आपके एम्प्लॉय के तौर पे हैं या बिजनेस पार्टनर या किसी भी तरह से किसी रिलेशन में भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन पे चेक लगाना पड़ेगा। गुरु यानी जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। ज्ञान, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान, बहुत ही ज़्यादा मालूमात का होना। आप घंटों किसी टॉपिक पे बोल सकते हो क्योंकि आप नॉलेज हासिल करते रहते हो। आप यूट्यूब से, नेशनल ज्योग्राफिक से, इंस्टा से, जहाँ से बन पड़े वहाँ से मालूमात हासिल करना, उसको सीखना। जो चीज़ में शौक आ जाएगा उसको अच्छे से सीखोगे भी। आप लोग फास्टेस्ट लर्नर होते हो, चाहे आप लोग मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। आप लोग वाटर साइन है, जिसको हम बहता हुआ पानी भी कहते हैं, यानी पानी की तरह बहते रहना। आपके माइंड में थॉट्स का इसी तरह चलते जा रहा है, एक थॉट आई, एक सोच आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी कहीं अगर आप परेशान भी होगे वसवसों में, तो वसवसों की बारिश होना। कोई चीज़ सोच रहे होगे तो उसके अंदर बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारे ख्यालात का आना, ऐसा भी होता है। लेकिन आप लोग कोई भी चीज़ देर तक नहीं, जैसे आप किसी से गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, तो देर तक नाराज़ नहीं रहते, दुश्मनी देर तक नहीं निभाते। कोई दुश्मन बन भी गया तो उससे दोस्ती कर लेंगे या बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत अरसे तक, लंबे अरसे तक बात ही नहीं कर रहे। बहुत कम ऐसा पाइसेस में देखा जाता है, लेकिन आप दोस्त बनाने वाले होते हो। आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई दुश्मन मुश्किल ही टिकता है, यानी दोस्त आपके ज़्यादा बनते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। कोई प्लान आप बना लेते हो, मुझे ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, अब ये करना है, वो करना है, उसके बाद उसको भूल जाना कि कंसिस्टेंट ना रहना, कि कोई कंसिस्टेंसी से आप कोई काम कर सको, कोई चीज़ प्लान करके भूल जाओ, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा गया। यही आम तौर पे आपकी नाकामयाबियों की वजह बन सकता है 2026 में। जो चीज़ प्लान करो उस पर अमल उसी वक्त कर लो, या तो उसको कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, यानी एकजुट होकर काम करना, जो उठाना है वो कर गुजरना, यही आपको कामयाब करेगा। ऐसा बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा हो जाएगा, तो वो काम कभी होने वाला नहीं है। नाव और नेवर वाली सिचुएशन है। 2026 में जितना
प्लान करके आप फौरन अमल करोगे, उसी का फायदा आप देख सकोगे, वरना नाकामयाबियां होते आपको नजर आएंगी। आप लोग हर बात पे तो सीरियस नहीं होते, लेकिन जिस बात पे सीरियस होते हैं उसको डैम सीरियस कहते हैं ना, एकदम से सीरियस हो जाना उस बात को लेके, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। क्योंकि गुरु जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है, आप लोग बहुत ही शांत, यानी बिल्कुल एक काम डाउन हो जाना, एकदम ठंडे मिजाज के होते हैं। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आप 10 लोग भी आपको संभाल नहीं सकते, इतना गुस्सा आपका, इतना हाइपर हो जाना है, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। जैसे हमने शुरू में बताया कि आप लोग ज्ञान बांटने में भी, यानी आप आपके अंदर नॉलेज बहुत होती है, आप दूसरों को ज्ञान बांट सकते हो। लोग आपसे बात करना इसीलिए चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई आप मुफ्त मशवरा ऐसा देते जो उनकी ज़िंदगी बदल देता है, कुछ ना कुछ ऐसा काम जो वो करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, ऐसे कुछ मशवरे भी आप दे सकते हो। आप लोग बहुत ही ईमानदार, बहुत ही वफादार और काइंड हार्टेड, बहुत ही रहम दिल होते हैं, किसी का दुख नहीं देख सकते, इमोशनली ट्रिगर्ड होते हैं। कोई दुख में आए, कोई अपना रोना रोए तो आप उसको उधार तक दे दोगे, उसको पैसे से, उसको अपनी मेहनत से उसकी मदद कर सको, उसको कोई आइडिया दे के मदद कर सको, ऐसा भी आप करते नजर आते हो। आप लोग बहुत ही ज़्यादा हुनर पसंद होते हो, यानी हुनर की कदर करना, आपके अंदर भी हुनर होते हैं बहुत सारे। पाइसेस को सैर सपाटे का बड़ा शौक होता है, घूमना फिरना, सैर सपाटा, समंदर किनारे, दरिया किनारे, जहाँ इनको कहा जाए कि घूमने का चलना है, घूमने चलोगे तो मना नहीं करेंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों को शौक होता है घूमने का, घर से बाहर रहने का, आउटडोर एक्टिविटीज़ का, बाहर रहना, लोगों से मिलना, बातें करना, ये इनको बड़ा पसंद होता है। बहुत ही मनमौजी किस्म के पाइसेस पाए जाते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी को जीने वाले एट इट्स फुलेस्ट, यानी ऐसे जीते ज़िंदगी को जैसे दोबारा नहीं मिलेगी, और पूरे क्या कहते हैं, एनर्जी के साथ ज़िंदगी को जीना, और हंसना खेलना बातें करना, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद होती है। क्योंकि शुक्र वीनस जो कि सजने धजने का काम करने वाली, यानी जिसके अंदर ये लिंक हो, यानी वीनस कहीं, तो वो उसके अंदर सजना धजना जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आपके अंदर भी सजना धजना, अपने आप को अपडेट रखना, बहुत सारे पाइसेस आईने में बहुत ज़्यादा देखना अपने आप को, या आते जाते आईने में देखते हुए चले जाना, ऐसा भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर पाया जाता है। लेकिन अपने आप को खूबसूरत दिखाना, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना, अपनी खूबसूरती को निखार के रखना, अपडेट रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना पीना, ये सब बहुत आपके अंदर पाया जाता है। अब याद रखिएगा 26 और 27 साल ये वो उम्र, यानी 26 साल के बाद, 26 साल से 40 साल वो उम्र होती है जब आपकी ज़िंदगी में अच्छा पैसा आना शुरू होता है। अगर अभी आप 25 या उससे नीचे हो, या मे बी आप 24 के हो, 20 के हो, 18 के हो, तो अभी मे बी पॉसिबल इतना पैसा नहीं आ रहा हो, इतना पैसा नहीं देख रहे हो। लेकिन जैसे आप 25 साल से ऊपर होना शुरू होगे, 25-26 साल उससे ऊपर जाओगे, तो पैसा आना शुरू होगा, कोई अच्छी जगह जॉब मिल जाना, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना, करते नजर आना। 25 साल से 40 साल के दरमियान या तो शादी का हो जाना, या औलाद का होना, या दूसरी औलाद का होना, ऐसे मामला भी आपके बनते हुए नजर आते। तरक्की के रास्तों पे चढ़ते जाना, कोई कारोबार सेट करना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, ऐसे भी मामला आपके बनते हैं, हर तरह से आगे बढ़ते चले जाना। यानी आपकी ज़िंदगी में जो माजी में नहीं हुआ, जो आपने अभी तक नहीं देखा, ज़्यादातर आपको 25 साल से 40 साल के दरमियान ये तरक्की का मिलना, पैसा बनाना, या पैसा जोड़ पाना, कोई जायदाद प्रॉपर्टी बना लेना, प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह 40 साल के बाद ही ज़्यादातर बनते नजर आते हैं। यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, कोई दुकान मकान, इनका रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, कुछ कुछ बड़ा लाइफ में होना, कुछ बड़ी तब्दीली, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का होना, ऐसा भी आपको इस दौरान में नजर आता है। आप लोग बताइएगा, अच्छा पैसा अगर आपने देखा कभी, अगर आया है लाइफ में अभी तक, जहाँ पैसा भरपूर आया आपको हर चीज़ में, जहाँ जैसे मिट्टी में हाथ डाले तो सोना निकालना, किस्मत जहाँ भरपूर मेहरबान रही है, वो कौन सा ड्यूरेशन था? इसी ड्यूरेशन में था, या कोई और ड्यूरेशन जिसमें आपने अच्छा पैसा कमाया? 2026 में अगर आप 25 साल के हो चुके हो, या 25 से ऊपर भी हो चुके हो, 60 70 80, तो उसमें भी आप पैसा कमा सकते हो। आप में से बहुत सारों का सवाल होगा, भाई 60 साल का आदमी तो रिटायर हो जाता है, वो कहाँ से पैसे कमाएगा? तो आप देखो, KFC का जो फाउंडर है, वो 72 ईयर्स में उसने काम शुरू किया, अभी भी जिंदा है, और अभी भी माशाल्लाह वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। KFC पूरी दुनिया को चिकन खिला रही है, तो सोचे उसकी खुद की कंपनी, वो बंदा जो खुदकुशी करना चाहता था, और आज देखो कहाँ पर पहुंच गया। यानी ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो इस खुदकुशी के, यानी इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप भी खुदकुशी करने की कोशिश करें, और झूठ मूठ आपको पता हो कि आप मरने वाले नहीं और बच जाओगे, और अल्लाह आपको बेहतरीन नवाज देगा, करोड़ों में खेल खेल लोगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये कि आप मायूसी से, जब आप मायूसी छोड़कर जब ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हो, तो अल्लाह की रहमत रहती है। ज़रूरी नहीं कि ट्रेन की पटरी पे आप लेट जाओगे, और जहाँ से ट्रेन तो नहीं आ रही होगी, लेकिन आप बच जाओगे, और फिर आप जो है वो अल्लाह की रहमत में आओगे। लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि जब आप कोई चीज़ मायूसी को, ख़ास तौर पे जब आप मायूस हो, आप आप अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हो, आप अभी कुछ करना नहीं चाहते लाइफ में, फिर अचानक आपके जहन में आता है कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है, अगर मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो ही मुझे ये चीज़ मिलेगी, तब जाके आप कामयाब होते भी बड़ी तेज़ी से नज़र आते हो।
लेकिन कोशिश करो मायूस होकर ये ना करो। अभी भी अगर आप इस ट्रैक पे आ जाते हो कि मुझे मेहनत करनी है और मेरी मेहनत में ही अजमत है, तो मेहनत करके ही मैंने कमाना है, या मैं ही इस तरह से अपनी लाइफ के अंदर जो है वो अपनी जो कमियों को दूर करता है या दूर करती नजर आऊंगी, ऐसा सोच के अगर आप आगे जाओगे तो ही आप कामयाब होते नजर आते हो। यानी ये जो ड्यूरेशन हमने बताया, इसमें आपकी लाइफ में जो परेशानियां हैं, जो आपकी रुकावटें हैं, जो बंदिशें हैं, जो काम नहीं बन पा रहे, बिगड़ रहे, उनका बन पाना बनेगा। यानी काम बनते देखना, आपका तरक्की करते देखना, आपका पैसा जोड़ते देखना, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद बनाते देखना, अपने लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते देखना, अपनी लाइफ में लग्जरी लाते देखना, खुशखबरी का देखना, ऐसे तमाम मामला फिर बनते इस ड्यूरेशन में नजर आते हैं। और 2026 में अगर आप 25 साल से ऑनवर्ड्स दाखिल हो रहे हो, चाहे उम्र जितनी भी हो, तो ये वो वक्त होगा कि आपका लोहा यूं कहना गर्म हो और उसमें हथौड़ा मार के आप अपना काम निकालोगे। कहते हैं ना, लोहे पे हथौड़ा उसी वक्त मारते हैं जब गर्म हो। मीन्स अगर आप उसको मोल्ड करना चाह रहे हो, मोड़ना चाह रहे हो, तो फिर वो आसान हो जाता है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसे हो जाती है, जैसे ढालना चाहोगे ढल जाएगी 25 साल से ऑनवर्ड्स वाली उम्र में। और 25 से 40 साल तो आपके लिए आइडियल रहता है, क्योंकि अक्सर आपका डिसीजन मेकिंग बड़ी वीक रहती है। आप फैसले करने में गड़बड़ी कर जाते हो, नुकसान बड़ा उठा लेते हो, जल्दबाजी में अपना काम खराब करते हो, अपने सीक्रेट्स बता के, अपनी कमजोरियां किसी को बता के अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हो। लेकिन ये जो ड्यूरेशन हमने बताया 25 साल से ऑनवर्ड्स, इसमें ये चीज़ें या तो कम हो जाती या ख़त्म हो जाती हैं, और इसी वजह से आप लाइफ में बेहतरीन डिसीजन ले रहे होते हो। और 2026 में भी अगर आप इस ड्यूरेशन में अपनी एज बता रहे हो, आप अपनी एज ज़रूर लिखना, अभी आप कितने साल के हो, क्योंकि 2026 आ चुका है। 2026 में आपकी एज क्या है? आपकी एज अगर 25 या उससे ऊपर है, दैट मीन्स कि वो टाइम आ चुका है कि आप जो सोचोगे वो होगा, जो करना चाहोगे सिर्फ सोचोगे नहीं, उसको कर गुजरोगे, और कर गुजरे तो हर लिहाज से कामयाब होते हुए भी आप लोग नजर आओगे। अब हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका वो कौन सी चीज़ें हैं जो करके आप करोड़ों कमा सकते हो, और वो कौन सी चीज़ें जिसे, यानी डज एंड डोंट्स है, या तो आप इसे करोड़ों कमाओगे या करोड़ों गवा दोगे, लाखों गवा दोगे, यानी नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। दोनों चीज़ों को सुन लो, जो बेहतरीन है उसको आप पे अमल करना है, ऐसे नहीं कि छोड़ देना है। लेकिन आपने ये भी बताना है कि वाकई में क्या है ऐसी चीज़ें जो हमने आपको बताई वाकई आपके लाइफ के अंदर मौजूद है, या आप माजी में भी ऐसा करते रहे और नुकसान उठाते रहे हो, ये ज़रूर बताना। मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए, तो ये ज़रूर देख लो। और इंशाल्लाह इसको ओवरकम करके, इस पर कंट्रोल करके काफ़ी हद तक पैसे के फ्लो को आप बरकरार रख सकोगे। 2026 में पैसा आते देखोगे, बनस्बत के पैसा स्टक हो जाना, पैसा चले जाना, धोखा हो जाना, फ्रॉड हो जाना, इन चीज़ों से बचते नजर आओगे। सबसे पहला, किसी पर भी अंधा एतमाद कर लेना। वैसे तो आप लोग घुलते मिलते जल्दी से नहीं हो, आपको कोई नया बंदा मिले, आपका टाइम लेते हो उनसे बात करना, घुलना मिलना, अंडरस्टैंडिंग होना, दोस्त बनना। लेकिन जब घुल मिल जाते हो तो अपने राज की सारी बातें बता देना, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां बताना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, इन चीज़ों से बचना है। क्योंकि आप हर एक को अपना दोस्त समझते हो, खासतौर पर उन जोडिक्सन को जो शुरू में हमने आपको बता दिए। आपने अगर उनको दोस्त बना लिया, आपने उनसे दोस्ती रखनी है, आपके रिश्ते वगैरह में है तो आप दोस्ती तो रखनी है, लेकिन वो चीज़ें ज़रूर करनी है जो एहतियात के तौर पे हमने बताई है, कि आपने अंधा एतमाद उन पर नहीं करना, अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें या अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बतानी, हर तरह से बड़ा नुकसान उठाओगे, और यही आपको कामयाब करेगा ऐसा करके। यानी आप उनको काउंटेबल बनाओ, उनसे हिसाब किताब लो, कोई पैसा दे रहे तो वापस मिला नहीं मिला, ये भी अक्सर आपके एम्प्लॉय के तौर पे तो नज़र रखो कि आप जो प्रोजेक्ट उनको दे रहे हो वो प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करवा रहे हैं, या टाइम पे चीज़ें हो रही या नहीं हो रही, ये चीज़ें भी चेक रखना ज़रूरी रहेगा। तो ये एक पहला फैक्टर है कि हर एक पे अंधा एतमाद ना करो, क्योंकि अंधा एतमाद करके अक्सर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हो। दूसरा है जल्दबाजी का काम करना, जल्दी करना, हर काम को जल्दी में ख़राब कर लेना। आप लोग परफेक्शनिस्ट हो, हर काम परफेक्शन के साथ कामिल तरीके से करना जानते हो, लेकिन होता ही है कि जल्दबाजी में अक्सर काम को कामिल तरीके से ना करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पर ना करना, जैसे तैसे करके देना, उसमें बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर वो चाहे क्लाइंट हो, क्लाइंट का चला जाना, और एक दफ़ा क्लाइंट चला गया फिर उसका वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करें क्लाइंट बेस अगर आप काम कर रहे हो उसमें भी ध्यान देना है, तो क्या आपका कमीशन भी बढ़ेगा, आपको पैसा भी अच्छा आएगा। और इसी तरह से किसी पर अंधा एतमाद ना करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, हड़ाहुड़ी जो कहते हैं ना, इसमें काम ना करें कि जिसमें बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। आप लोग बहुत ही ईमानदार, दिल के सच्चे, लॉयल, वफादार तो होते हो, लेकिन आपके इसी भोलेपन, इसी वफादारी का दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये आपकी वाइफ भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई ना कोई आपका फ़ायदा उठाता है, आपके कंधे पे बंदूक चला कर चले जाता है। यानी कि आपको मीठा मीठा बोल के, एक तो ये बात भी है कि कोई मीठा मीठा बोले, कोई आपको मस्का पॉलिश करे, कोई आपकी खुशामद करे, आप उसके हो जाते हो। और जो वो बोले, चाहे वो इलीगल काम करवाने का बोले, चाहे नाजायज़ तरीके से काम कर, उस पर करके आप अपना नुकसान कर लेते हो। कुछ ऐसा काम करके जिसमें बाद में फंसते हैं आप, वो तो निकल जाता है अपना
जो भी है मेल फीमेल, वो अपना काम निकलवा के निकल जाते हैं, लेकिन आप फंस जाते हो, आप बुरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। बस पाइसेस एक चीज़ याद रखो, दुनिया में सारे लोग एक जैसे, अल्लाह ने उंगलियां भी पांचों अलग अलग साइज की दी है ना, दुनिया में लोग भी एक जैसे नहीं होते। अगर आप ईमानदार हो, आप लॉयल हो, आप वफादार हो, आप अच्छे हो, आप भोले हो, आप दुनिया को भी ऐसे ही समझने लगते हो कि दुनिया भी ऐसी ही है। दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया से बहुत ज़्यादा क्रूल है, बहुत ज़्यादा जालिम है, बहुत ज़्यादा मक्कार है। आपको एहतियात रखनी पड़ेगी, आंखें खोल के, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। आपका गहरा दोस्त है, आपका अजीज है, आंख बंद करके आप भरोसा भी करते होगे ना, तो उनसे अपने सीक्रेट्स गलती से शेयर नहीं करो। आप अपनी राज की बातें भी बता दोगे, कमजोरियां भी बता दोगे, कभी ना कभी वो दुश्मन से मिलेगा। जब आपसे दुश्मनी में आ जाएगा तो उसको याद होगा कि इसकी तो ये कमजोरी है, इसके तो ये सीक्रेट है, कहीं ना कहीं बड़ा धचका, बड़ा धोखा मिलना फिर बनेगा। इन चीज़ों से बचो तो बड़े नुकसान से आप लोग बच जाओगे। अपने वर्क प्लेस पे आपके दुश्मन भी अक्सर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। ये छुपे दुश्मन होते हैं जो आपकी लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना। ऐसे दुश्मनों से होशियार रहो, दुश्मनों से भी ऐसी बातें कभी शेयर ना करो और इन पर भरोसा ना करो। ये कभी ना कभी मीठा बोल के आपसे ऐसे काम करवा देंगे, इनको पता होगा कि ये कहीं ना कहीं जॉब से निकलेगा, ये निकलेगी इस वजह से कि हमारी बात मान रहा है या मान रही है। इनकी बातें मत मानो। दुश्मन आपको पता है दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि दोस्त नुमा दुश्मन कौन है। इस वजह से वो लोग बड़ा फायदा उठा के निकल लेते हैं और बड़ा नुकसान आपको पहुंचा देते हैं। और ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से आप टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों के अंदर आते हो। आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है, माइग्रेन हो जाता है या दूसरी बीमारियां सर उठाने लगती हैं। बिना सोचे समझे बगैर कोई डिसीजन ले लेना, एक तो जल्दबाजी में डिसीजन लेना वो भी खतरनाक है, यानी जल्दी में फैसला लिया, बाद में उसका अफसोस करना, पछतावा होना। और एक है बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेना, ये सोचा ही नहीं और एकदम से फैसला कर लिया और फिर बड़ा नुकसान हो गया। इन चीज़ों से बचो, ये भी बड़े लॉसेस से आपको बचाएगा। पैसा पानी की तरह निकल जाएगा अगर ऐसी चीज़ें करने जाओगे। कोशिश करो पूरी प्लानिंग से काम करो और जल्दी में कोई फैसला ना लो, तो बड़े नुकसान से आप बचोगे। आपका बिला वजह सोचे समझे बगैर खर्च कर देना, ये भी एक वजह है कि आप सोचते नहीं हो, पैसा खर्च कर रहे हो। आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, आप 25,000 समझ के गए कि 25,000 का मोबाइल लेंगे, 30,000 का लेंगे। मार्केट में आप गए तो देखा भाई वहाँ तो अच्छे से अच्छे आईफोन के ऐसे मोबाइल हैं 8-8 लाख के। आपका दिल आया, आपने फिर फ़ौरन से पैसे का बंदोबस्त किया, ऑफिस से पैसे उठाए या कहीं लोन, बैंक से लोन उठा लिया, किसी से उधार ले लिया और फिर उसको चुकता करना आसान हो जाता है। इतना पैसा, आपकी सैलरी अगर 30-40 हज़ार है, आप सोचो कहाँ से चुकता करोगे उसको। तो ये चीज़ है कि दिल आ गया, बस लेना है तो लेना है, कुछ भी करके खर्च करना है तो खर्च करना है। ये महंगा होटल है, या खाना है तो खाना है, चाहे आप 5,000 में पूरी फैमिली कहीं बैठ के खा सकते हो, आप 15-20 हज़ार 30 हज़ार खर्च करके कोई दोस्तों को ले जाके वहाँ पार्टी दी, आपका बर्थडे आ रहा है। अमूमन आप लोग ज़्यादा लपेट में आते हैं अपने दोस्तों या उन लोगों की लपेट में जो जानते हैं कि आपका बर्थडे कब है, कब आपकी लाइफ में कोई बड़ा ओकेजन हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि आपसे ट्रीट मांगी जाएगी, आप मना नहीं कर सकोगे। और फिर अगर 10-15 दोस्त हैं आपके, तो सोचो कि कितना खर्चा आपका होने वाला है। तो ऐसे लोग आपसे खर्चा तो खूब करवा लेंगे, जब उनकी बारी आएगी तो आज भाई ने पैसे नहीं दिए, आज पैसा नहीं है, तंगी है, आज थोड़ा इशू है, आज पैसे नहीं है, ऐसे करके वो छूट जाते हैं। लेकिन आपको पूरी तरह लौट के जाते हैं, आप अच्छा पैसा उन पर खर्च करते हैं। ऐसा कोई दोस्त है आपका, दोस्त का नाम मत बताना, लेकिन ये बताना ज़रूर, ऐसे कुछ दोस्त हैं जो ऐसे ट्रीटें ले लेके, या आपके रिश्तेदारों में कोई जो ट्रीटें ले लेके, आपकी बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, इवन कोई और आपको हो सकता है, जो ऐसे मामलात को ज़ाया नहीं होने देता। और ऐसे कभी ओकेजन आती है आपकी लाइफ में तो आपसे ट्रीटें लेना, आपसे अच्छा खासा खर्चा करवा लेना, ऐसे बनता है। किसी पे अंधा एतमाद करके कोई बोले मेरे फलाना कंपनी में पैसे लगाए, तुम भी लगा दो, आप भी लगाने चाहते हो, वहाँ बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि होमवर्क नहीं किया ना। आपके दोस्त ने बोला कि मैंने लगाया, तुम भी लगा दो, आपने लगाया और वहाँ पैसा सारा डूब गया, या तो कंपनी पैसे लेके भाग गई है, जिसको पैसे दिया था वो पैसे लेके भाग गया, फिर ऐसे मामला होते हैं। हर चीज़ में इन्वेस्टिगेट करो, कहीं पैसा लगा रहे हो तो कंपनी कैसी रिलायबल है, कहीं धोखा तो नहीं होगा, कहीं बड़ा फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। इन चीज़ों से बच के काम करोगे तो ही आगे बढ़ते हैं आप लोग और बड़े लॉस से बचते नजर आओगे। कभी कभार खर्चों पे कंट्रोल ना करना, जैसे मैंने कहा ना बिला वजह के खर्चे करना, ये भी गले पड़ता है, फिर कर्जा लेना पड़ जाता है। आपको महंगी आइटम उठा के लेके आ गए मार्केट से और उसका फिर पैसा चुकता करना है, यानी उधार लेके आपने पैसे, आपने उस मशीन में उस चीज़ पे पैसा तो डाल दिया, कोई वॉशिंग मशीन आपने 1.5 लाख की ले ली है ऑटोमेटिक, और आपके पास पैसे थे ही नहीं, आपने उधार ले लेके लिया, लेकिन अब उसको चुकता करना मुश्किल है, जॉब चली गई तो फिर और अजाब हो गया, फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे बड़े बड़े टेंशन आपकी लाइफ में आते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे बड़े टेंशन बनते ही बनते हैं, आप लिखना ज़रूर कि ऐसे टेंशन होते हैं कि नहीं आपकी लाइफ में। और वजह यही होती है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जेब, आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। आप पैसा जोड़ नहीं पाते, आप पैसे को बढ़ता हुआ नहीं देखते, जो होता है वो भी चला जाता है।
इन चीज़ों से बचोगे तो आप पैसा जोड़ोगे भी, और खुशखबरी 2026 के एंड में इंशाल्लाह खुशखबरी सुनाओगे कि आपने इस साल पैसा जोड़ा है और आपने पैसा बढ़ते हुए देखा है, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ देखा है। कुछ चीज़ें हैं, बस आप ख्याल रखिएगा किस पे अमल करना है, किस पे नहीं करना, आप अच्छी तरह समझते हो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दुश्मनों से होशियार रहकर, जो हमने आपको बता दिया है। फिर भी ऐसे लोग आप जानते हो कि आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है, संभल के रहोगे तो आप ही खुशहाल 2026 को देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। कुछ और लिंक्स भी आ रही वीडियो की, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।